हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम अप्रैल 2025 में लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे डिस्कस करेंगे। और बच्चों, इस लेक्चर को देखने से पहले आप एटलीस्ट 2024 और 23 वाले पीवाईक्यूज तो सारे के सारे कर ही लो। अब कुछ एक्सपेंशन बच्चों मैं आपको बताता हूँ हमेशा लिमिट के अंदर, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे एक्सपेंशन का यूज करना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो साइन एक्स की एक्सपेंशन आपको पता है, इसमें ओड पावर आती है, फैक्टोरियल का साइन आता है, ऑल्टरनेटिव साइन आते हैं। मैंने बताया ना, हमेशा आपको AFO से याद रहता है। और कोस में लिखनी हो तो क्या हो जाएगी, देखो कोस एक्स की एक्सपेंशन भी साथ साथ लिखा करो। इसमें पावर क्या आएगी, इवन, यानी एक्स की पावर 0/0 फैक्टोरियल, ऑल्टरनेटिव साइन x² 2 फैक्टोरियल, फिर एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल। ये कोस की एक्सपेंशन होती है ना। टेन इनवर्स की भी इंपॉर्टेंट है। टेन इनवर्स की मैं कैसे याद कराता हूँ आपको, जो साइन एक्स की होती है ना बच्चों, उसमें से फैक्टोरियल का साइन हटा दो, सिर्फ फैक्टोरियल का साइन हटा दो, बाकी सब कुछ सेम लिख दो, वो टेन इनवर्स की एक्सपेंशन बन जाती है ना। ये किसकी बन जाएगी बच्चों, टेन इनवर्स की एक्सपेंशन बन जाएगी। अच्छा, ये लिमिट तो बहुत ही ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार आपको बताता हूँ कि टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, टेन एक्स माइनस सॉरी साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसका आंसर कितना होता है 1/2। चाहे आप इसको जो है ना ओपन करके देख लो, 2 बार लोपिटल लगाओगे आंसर आ जाएगा। ये याद रखना इसलिए जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि कई बार डिनोमिनेटर के अंदर आपका टेन एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा, तो मुझे पता है कि मैं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दूंगा, फिर ये वाली लिमिट तो क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखो, ये रहा। ये फंक्शन बच्चों जीरो पे कंटिन्यूस है, तो एफ जीरो की वैल्यू बतानी है आपको। पता है एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन होती है ना, वो उस फंक्शन की लिमिट के इक्वल होती है। और फंक्शन क्या है लिख दो, फंक्शन को लिख दो। देखो फंक्शन कितना गंदा सा है, अब इसमें अब डायरेक्ट अगर आपने लोपिटल लगाने की सोच भी ली ना, तो आपका बहुत टाइम खराब होने वाला है। मतलब कि ये लोपिटल से क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा एग्जाम के अंदर। और डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर कितना अच्छा है, टेन एक्स माइनस साइन एक्स है। जैसे ही बच्चों मेरे को टेन एक्स माइनस साइन एक्स दिखाना, मेरे को याद आ गया कि मैं इसको एक्स क्यूब से डिवाइड कर देता हूँ और एक्स क्यूब से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि मैं इस फंक्शन के ऊपर दोबारा लिमिट लगाऊंगा अलग से। तो बच्चों ये तो मेरे को क्या देगा 1/2। तो इसलिए देखो, जो आपको टेन एक्स माइनस साइन एक्स दिखाई दे रहा था ना, अब वो आपको क्या दिखाई देने लग गया, एक्स क्यूब। इससे क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो क्या आ गया, ये 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा। और बस आपके पास सिर्फ ये बच गया, लिमिट एक्स गोज टू जीरो, टेन ऑफ टेन एक्स और माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और अपॉन बच्चों क्या है एक्स क्यूब, ये हो गया। अच्छा, अब आप देखो, अब इसमें लोपिटल लगाओगे ना तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्योंकि बच्चों डिनोमिनेटर देखो, एक बार डेरिवेटिव कर भी दोगे तब भी जीरो बनाएगा। ठीक है, तो ये 0/0 फॉर्म है। अब मैं इसमें लोपिटल नहीं, बल्कि मैं इसमें एक्सपेंशन लगाऊंगा टेन की, और ये रहा टेन ऑफ टेन एक्स। इसको एक बार मैं अल्फा बोल देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, इसको मैं बीटा बोल देता हूँ। ठीक है, तो टेन अल्फा और साइन बीटा की एक्सपेंशन लगा दो, तो बताओ क्या होगी। टेन की एक्सपेंशन क्या होती है बताओ, ये अल्फा है एक्स की जगह, तो अल्फा की पावर 1/1 मैं ऐसे याद कराता हूँ, फिर क्यूब/3, और फिर फाइव। फाइव वाली बच्चों लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितनी पावर होती है ना, बस उससे ज्यादा लिखने का फायदा नहीं होता, क्योंकि वो तो सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बाद में। ठीक है, छोड़ दो उसको। फिर ऐसे ही बच्चों साइन की लिखो, साइन में बीटा है, साइन बीटा, साइन बीटा की एक्सपेंशन बोलो, बीटा की पावर 1/1 फैक्टोरियल माइनस क्यूब/3 फैक्टोरियल। और आगे 5 लिखने की बच्चों जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ जीरो होता है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका एक्स क्यूब। और बस अब क्या कर दो, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दो और क्वेश्चन खत्म। अल्फा क्या था बताओ, टेन एक्स, तो अल्फा की जगह क्या लिख दो, टेन एक्स। तो अल्फा क्यूब क्या हो जाएगा बताओ, टेन क्यूब एक्स बाई थ्री। अच्छा, माइनस बीटा, बीटा क्या है बच्चों साइन एक्स, तो यहाँ पे लिख दो साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, और बाय 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा, अब सबके नीचे क्या है बच्चों एक्स क्यूब। अब मैंने आपको बताया था ना, याद रखना कुछ चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर से मेरे को दिखाई देने लग गया ये टेन एक्स माइनस साइन एक्स, फिर से मेरे को डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में दिख रहा है, तो मैं इसको एक साथ कर लेता हूँ। क्या, टेन एक्स माइनस साइन एक्स को अलग डिवाइड कर देता हूँ मैं एक्स क्यूब से, और बाकी सबको अलग कर देता हूँ। देखना ये क्या बच गया फिर अपना, टेन क्यूब एक्स बाई 3x क्यूब। और ये बच्चों क्या है देखो, साइन क्यूब एक्स बाई 6x क्यूब हो जाएगा। और ये तो आप सब जानते ही हो। अब इसका आंसर तो कितना होता है बच्चों, 1/2 प्लस 1/3। टेन क्यूब एक्स बाई एक्स क्यूब क्या होता है, टेन एक्स बाई एक्स का होल क्यूब, वो तो वन ही होता है, वन का क्यूब। और ये बच्चों क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो टू, यहाँ से बच्चों 6 एलसीएम लोगे तो 3 + 2 + 1, 2 × 1 यानी कि 2। फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से हमने सोल्व कर दिया एक्सपेंशन का यूज करके। अब ये देख लो बच्चों, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन तो मतलब कि इतनी बार हम 2023 और 24 में कर चुके हैं, और कोई भी बच्चों सेशन ऐसा नहीं हुआ जेईई का जिसके अंदर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको एक लिमिट जो है ना वो फाइनाइट गिवन होती है। कई बार तो इस लिमिट की आपको वैल्यू दे दी जाती है कि 2 है, 1 है, -1 है, 1/2 है, और कई बार सिर्फ लिख दिया जाता है कि ये लिमिट क्या है, फाइनाइट है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर
न्यूमिनेटर जीरो बन रहा है बच्चों, x की वैल्यू जीरो डालने से न्यूमिनेटर क्या बन रहा है, देखो जीरो, तो डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है, तो न्यूमिनेटर भी क्या बनना चाहिए, जीरो, क्योंकि जीरो बाय जीरो फॉर्म बनी होगी तभी तो इसका आंसर फाइनाइट आया होगा। अगर डिनोमिनेटर तो जीरो बन रहा है और न्यूमिनेटर को आप जीरो नहीं बना रहे तो फिर आंसर तो इनफाइनाइट आएगा ना। तो फाइनाइट अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है x की वैल्यू जीरो डालने पे अगर न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में से एक जीरो बन रहा है तो दूसरे को भी जीरो बनना पड़ेगा, तभी उसका आंसर फाइनाइट पॉसिबल है, अदरवाइज है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या बन रहा है बच्चों, जीरो, दैट इंप्लाइज न्यूमिनेटर भी क्या बनेगा, जीरो बनेगा। कब, जब आप x को क्या डालोगे, जीरो। तो बस न्यूमिनेटर के अंदर x को बच्चों जीरो डालो, कोस जीरो कितना होता है, वन, कोस जीरो वन इक्वल टू ये भी क्या बनना चाहिए, जीरो। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, मेरे पास माइनस वन आ गई है ना, a और b में एक इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है फिर, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म तो है ही, जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो आप क्या लगाओगे बताओ, लोपिटल लगाओगे, बाय एल एच रूल डायरेक्ट लगा दिया करो बस बिना कुछ सोचे, एल एच रूल। ठीक है, कोस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस टू साइन टू एक्स, और कोस फोर एक्स का माइनस फोर साइन फोर एक्स, तो माइनस फोर ए लिख दो, साइन फोर एक्स, और बी का डेरिवेटिव जीरो, और एक्स की पावर फोर का क्या होता है बच्चों, फोर एक्स क्यूब होता है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब फिर से बताओ ये क्या है, जीरो बाय जीरो फॉर्म है, ये तो फिर से जीरो बाय जीरो फॉर्म है, तो फिर से क्या लगा दो आप इसमें, लोपिटल लगा दो, लगाते जाओ। माइनस टू साइन टू एक्स का क्या होता है बच्चों, टू कोस टू एक्स, और माइनस फोर ए, और साइन फोर एक्स का क्या होता है, फोर कोस फोर एक्स, और डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा, 12x²। अब फिर से देखो, फिर से बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, अब ये जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं है। अब मैं कहता हूँ डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है तो अब न्यूमिनेटर भी क्या बनना होगा, डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है, इसका मतलब बच्चों न्यूमिनेटर भी क्या बनेगा, जीरो बनेगा। जब x किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, तो इसमें x को जीरो रखना। देखो ये है नहीं जीरो, कोस जीरो क्या होता है बच्चों, वन होता है ना, और माइनस फोर ए, और ये फोर है ही, और कोस जीरो फिर से क्या होता है, वन, इसको क्या लिख दो, जीरो, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, बी आ जाएगा, बस क्वेश्चन खत्म। माइनस को मतलब के काट दो तो फोर प्लस सिक्सटीन है इक्वल टू ये, ए कितना आ गया, माइनस फोर बाय सिक्सटीन, यानी कि माइनस वन बाय फोर। तो फर्स्ट इक्वेशन से बच्चों आप मेरे को बता सकते हो बी क्या है, ए प्लस वन है ना, तो यानी कि वन माइनस वन बाय फोर, ये कितना आ गया, थ्री बाय फोर आ गया। और आपको निकालना क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू तो निकालनी है, तो ए प्लस बी, ए कितना, थ्री बाय फोर, प्लस बी, ए है माइनस वन बाय फोर है ना, और बी है थ्री बाय फोर, कोई बात नहीं, दोनों का आपस में ऐसे लिख देता हूँ मैं, टू बाय फोर, यानी कि वन बाय टू, वन बाय टू इस क्वेश्चन का आंसर है। बस सिंपल जो है पैटर्न आप पकड़ो और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया, वो भी मैं कराऊंगा आज आपको। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट बच्चों आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि log ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स वन होता है, लिमिट एक्स गोज टू जीरो में, है ना, ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, यानी कि log में वन को छोड़ के बाकी जो भी है ये सेम बना लो, और वो जीरो को अप्रोच करना चाहिए, तो इसका आंसर वन होता है। ई की पावर जो भी यहाँ पे है वही नीचे नंबर बना लो, आंसर वन होता है ना। टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसकी भी लिमिट एक्स गोज टू जीरो क्या होता है, वन होता है। इससे देखो ये क्वेश्चन अब बिल्कुल ईजिली सोल्व हो जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी जो है ना वो स्टैंडर्ड लिमिट है। देखो टेन एक्स बाई एक्स तो आपको पता है लिमिट एक्स गोज टू जीरो पे वन होता ही है, तो मैं कहता हूँ जो आंसर है ना अपना, बस अब आपको करना क्या है, लिमिट एक्स गोज टू जीरो प्लस टेन ऑफ फाइव एक्स की पावर वन बाय थ्री, मैं कहता हूँ ये सेम बना लो नीचे, है ना, टेन एक्स बाई एक्स होता है ना, तो एक्स का मतलब अब की बार ये है, तो इसी से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, इसी से डिवाइड कर दो, इसी से मल्टीप्लाई, ताकि ये पूरी चीज बच्चों क्या बन जाए, वन बन जाए। ठीक है, ऐसे ही log ऑफ वन प्लस थ्री एक्स स्क्र, वन प्लस एक्स जो भी एक्स है वही नीचे बनाओ, थ्री एक्स स्क्र नीचे बनाओ, थ्री एक्स स्क्र से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ताकि इसका आंसर क्या बन जाए, वन बन जाए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है बच्चों, टेन इनवर्स थ्री रूट एक्स, तो इसको भी क्या करो, थ्री रूट एक्स से डिवाइड करो, और थ्री रूट एक्स से क्या कर लो बच्चों, मल्टीप्लाई कर लो, और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर भी चल रहा है, और ई की पावर फाइव इंटू एक्स की पावर फोर बाय थ्री, तो ये जो सेम पावर है ना, फाइव इंटू एक्स की पावर फोर बाय थ्री, ये नीचे ले आओ, और इसी से बच्चों क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बस। और अब ये क्वेश्चन हो गया खत्म, क्योंकि देखो ये लिमिट क्या होगी, वन, ये भी क्या होगी, वन, ये भी क्या हो जाएगी अंदर, देखो ये सिर्फ है ना, वन का स्क्वायर हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, वन। तो मेरा आंसर क्या आ गया, बोलो क्या बच गया, इसके अलावा जो बच गया वो लिख दो। एक तो बच गया फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, है ना, और एक्स की पावर देखो टू ये रही और वन बाय थ्री ये रही, तो मैं इकट्ठा करके लिख दूँ सेवन बाय थ्री, डिनोमिनेटर में ये तो वन हो गया, रूट थ्री एक्स का स्क्वायर भी तो करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, नाइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू बच्चों ये कितना है, फाइव इंटू एक्स की पावर वन बाय थ्री, ये कितना था, फोर बाय थ्री है क्या, ये आई थिंक फोर बाय थ्री की जगह ये लिख दिया हमने, एक्स की पावर टू नहीं है, सॉरी ये एक्स आएगा, है ना,
ये एक्स स्क्वायर नहीं है, रूट एक्स का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, एक्स आएगा, और ये कितनी है 4/3। तो ऊपर नीचे आई थिंक एक्स की पावर तो देखो कट गई, क्योंकि 1 और 4/3 भी 7/3 होता है, और ये भी 7/3 है, बस ये तो कांस्टेंट आ गया। तो 15/9 5 जा क्या होता है 45, यानी कि 1/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था। एक मिनट बच्चों, इसको एक स्लाइड ले लेता हूँ मैं। नहीं, देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बच्चों क्या कहा गया है, एल्फ वही जो मैंने अभी आपको बताया था वो फाइनाइट लिमिट वाला, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। अल्फा बीटा गामा रियल नंबर है, ये लिमिट आपको क्या दे रखी है बच्चों, 3 का मतलब समझ जाया करो कि ये लिमिट कैसी है, फाइनाइट लिमिट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको लिमिट की वैल्यू गिवन होना, तो आप समझ जाओ कि ये क्वेश्चन 2023 में भी आया, 24 में भी आया, हर बार मैं आपको ये चीज बताता हूँ, बिना एक्सपेंशन के हम इसको इजिली सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर क्या बन रहा है बताओ, जीरो, एक्स को जीरो पुट करोगे ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो डिनोमिनेटर अगर बच्चों जीरो बन रहा है तो न्यूमिनेटर को भी क्या बनना पड़ेगा, जीरो बनना पड़ेगा। कब, जब एक्स को क्या पुट करोगे आप, जीरो, तो पुट करना ऊपर, ये तो जीरो बन गया, लैम्डा गामा -1, इसको लैम्डा की जगह क्या यूज कर लो, गामा यूज कर लो, और ई की पावर जीरो, ये भी क्या बनना पड़ेगा, जीरो, ई की पावर जीरो तो 1 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, गामा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई है ना। एक वेरिएबल तो क्वेश्चन में सोल्व हो गया, गामा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब अल्फा और बीटा हम और निकाल लेंगे, क्वेश्चन सोल्व। अब बताओ, अगर बच्चों गामा की वैल्यू 1 आ गई, तो फिर ये क्वेश्चन तो इतना सा बन गया ना, एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स, कहने का मतलब गामा -1 जीरो है, तो फिर ये तो खत्म करो क्वेश्चन से, इसको तो हटा दो, सिर्फ इतना लिख दो क्वेश्चन, है ना। और अब इस क्वेश्चन में ये क्या बन गई, 0/0 फॉर्म, और अब इसमें क्या लगा दो, लोपिटल। लेकिन बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं हर बार आपको बताता हूँ कि अगर कोई ऐसी लिमिट है जिसके बारे में आप जानते हो तो उसको रिमूव कर दिया करो, है ना। मेरे को ये पता है कि इसके बारे में मैं जानता हूँ, अगर मैं इसको अल्फा एक्स से डिवाइड कर दूं और अल्फा एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तो बच्चों क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी ना। तो इसको तो हटाओ, इसको हटाओ ना, लिमिट से जितने फंक्शन हट सकते हैं उसको हटा दो, इजी हो जाते हैं ना। तो ये क्या बन गया, ऊपर अल्फा एक्स क्यूब बन गया, और नीचे क्या है बच्चों, साइन 2x, और माइनस में बीटा एक्स। अब देखो ये दिखने में क्या हो गया, आसान हो गया। अब इसको लिखो आप क्या, 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म है तो क्या लगा दो, एल एच रूल लगा दो, बाई एल एच रूल, एल एच रूल लगाओ बच्चों। तो लिमिट x गोज टू 0, और अल्फा तो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², साइन 2x का क्या हो जाएगा 2 cos 2x, और माइनस बीटा एक्स का क्या हो जाएगा, बीटा। अच्छा अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब की बार देखो क्या हो रहा है, अब की बार न्यूमिनेटर जीरो बन रहा है ना, एक्स को जीरो पुट करोगे न्यूमिनेटर जीरो, डिनोमिनेटर बनता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन बनना तो पड़ेगा ना, क्योंकि ये लिमिट क्या है, फाइनाइट है। न्यूमिनेटर अगर जीरो बन रहा है बच्चों, तो डिनोमिनेटर को भी जीरो बनना पड़ेगा, तो बना दो इसको 2 कोस जीरो, कोस जीरो क्या होता है 1, माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, तो यानी कि बीटा की वैल्यू भी आ गई। देखो बच्चों कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया है ना, बीटा की वैल्यू भी आ गई, तो बस अब तो क्वेश्चन हो गया खत्म। अब क्या बन गया ये देखो, 3 अल्फा इंटू एक्स स्क्वेयर और 2 cos 2x माइनस बीटा, बीटा की जगह क्या लिख दो 2। अब फिर से ये क्या कर दो, 0/0 फॉर्म है, चाहे इसमें 0/0 लगा दो या कोई और तरीका भी हो सकता है, बट मैं तो 0/0 लगा रहा हूँ। और ये 0/0 अगर है तो बच्चों क्या हो जाएगा बताओ, 3 अल्फा तो कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वेयर का 2x, और ये क्या हो जाएगा -4 sin 2x, हो गया। अच्छा ये लिमिट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, आपको 3 दे रखी है ना, लास्ट में इसको 3 लिख दो। अच्छा अब आप मेरे को बताओ, देखना ये तो कांस्टेंट है, 3 × 2 6 अल्फा बाय -4 तो कांस्टेंट है, और 2x/sin 2x ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो इसकी लिमिट क्या दे रखी है आपको 3, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा -12/6, यानी कि माइनस के, ये कितना आगे देख लो एक बार, 3 × 2 = 6/4, और ये क्या हो गया 1, और इक्वल टू क्या दे रखी है अपने को 3, तो 6 अल्फा बाय -4, ये मल्टीप्लाई करोगे तो -12/6 माइनस के 2 आ गया, क्या अल्फा कितना आ गया -2, तो आंसर क्या आएगा अपना 5। 5 तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक मैंने की है, मैं देख लेता हूँ कहाँ पे मिस्टेक हुई है। ये तो कैंसिल हो गया है ना, ये हो गया, और बीटा की वैल्यू यहाँ से, बीटा एक्स का डेरिवेटिव हो गया बीटा, और साइन 2x का हो गया 2 cos 2x, ठीक है, ये जीरो बन रहा है तो इसको भी मैंने जीरो लिख दिया। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2, बीटा की वैल्यू 2 आ गई, तो 3 अल्फा इंटू एक्स स्क्वेयर, और नीचे क्या आ गया बच्चों 2 cos 2x -2, 0/0 फॉर्म थी, एक्स स्क्वेयर का 2x, और यहाँ से 2 कॉन्स्टेंट cos 2x का -2 sin 2x -4 हो गया, और ये ऊपर कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, अरे
रियली सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, मैंने क्या मिस्टेक कर दी पता है, ये 2x तो इसके साथ ही था ना, ये तो बच्चों ये नीचे भी 2x है, तो इसका आंसर 1 होगा ना लिमिट x गोज टू 0 पुट करने से। तो ऊपर 6 अल्फा नहीं, कितना बचेगा, 3 अल्फा बचेगा, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट गया, अल्फा सीधा कितना आ जाएगा, -4। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से -4 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू आ गई -4, तीनों अननोन की वैल्यू आ गई। तो अपने को निकालना है आंसर, बीटा, बीटा कितना 2, गामा कितना 1, अल्फा कितना -4। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 7। इजी क्वेश्चन था, हर बार इस पैटर्न के ऊपर बच्चों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं देखो। और अब ये आपको फॉर्म पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो हर बार क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो कि अगर कोई लिमिट ऐसी है x गोज टू a फंक्शन की पावर gx और ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, पावर वाला फंक्शन आगे ले आते हो और जो बेस है उसमें से क्या कर देते हो 1 माइनस कर देते हो बस, और e की पावर हो जाती है कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन देखो, इसी पैटर्न के ऊपर पूछा गया। ये क्या है बच्चों, x को 0 पुट करोगे तो 10x/x क्या होती है 1, और 1/0 इन्फिनिटी, तो ये कौन सी फॉर्म होगी बताओ, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होती है, तो इसका आंसर क्या आ गया, e की पावर, लिमिट तो वही रहेगी और पावर आगे आ जाएगी, और जो फंक्शन है एफ एक्स 10x/x इसमें से क्या कर दो 1 माइनस कर दो, और ये वैल्यू अपने को किसके इक्वल दे रखी है, p के। तो यानी कि p की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, p की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ देखो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, लिमिट x गोज टू 0, अच्छा इसका एलसीएम ले ले, तो क्या हो जाएगा, ये 10x - x अपॉन x, और एक x बाहर है तो ये x³ हो गया ना। और अब बच्चों वही बात देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पहले क्या थी 10x माइनस साइन एक्स था, ये 10x - x है, तो इसका आंसर भी वही आएगा। मैं अलग से निकाल के आपको दिखा देता हूँ, ये तो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 10x - x अपॉन x³, 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है तो लोपिटल लगा दो, है ना, 10 का डेरिवेटिव, और ये क्या हो जाएगा बताओ 3x²। अच्छा इसको ऊपर चाहे दोबारा लोपिटल लगा दो, लेकिन दोबारा लोपिटल लगाने से अच्छा है बच्चों, मेरे को ये पता है कि सीकेंड स्क्वायर -1 ये क्या होता है, 10² होता है ना, ये क्या होता है बच्चों 10² होता है ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, 3x²। तो 10² x/x² की लिमिट तो 1 हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या आ गया अपना 1/3 आ गया। तो यानी कि ये हो गया e की पावर 1/3। तो p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई, तो आपको 96 इंटू log p निकालना है। तो बताओ दोनों तरफ log ले लूँ, दोनों तरफ बच्चों लोग लोग है तो ये पावर आगे आ जाएगी, और लोग ही तो 1 होता है 1/3। और 96 से क्या कर दो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 96 इंटू 1/3 यानी कि 32 इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है फाइनल आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखो, डराने के लिए, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे 2 लिमिट इसने सोल्व करवाना चाहिए है, और इस क्वेश्चन में कोई नई बात है ही नहीं। देखो 2 स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये मतलब कि 2 लिमिट पूछ रखी है। मैं अलग अलग सोल्व करके दिखा देता हूँ, इसका आंसर अलग निकाल देता हूँ, इसका आंसर अलग निकाल लेता हूँ, देखते हैं कौन सी ट्रू है। पहले सेकंड वाली लिमिट सोल्व कर देता हूँ क्योंकि ये ईजी लग रही है मेरे को, ठीक है। तो ये देखो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, ये क्या है बच्चों 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, इसको मैं लिमिट को एल मान लेता हूँ, ठीक है। एल की वैल्यू हम निकालते हैं कि क्या यही आएगी, अगर आएगी तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं तो गलत है। ई की पावर लिमिट वही, फंक्शन जो पावर है ये तो आगे आ जाएगी, और जो बेस है एक्स उसमें से क्या कर दो बच्चों 1 माइनस कर दो। तो देखो अब एल की वैल्यू क्या आ गई, अच्छा ये दोनों तो कट जाएंगे ना, बस माइनस का साइन आ जाएगा, तो क्या आ गया फिर e की पावर -2, यानी कि 1/e की पावर 2, और यही दे रखी है। इसका मतलब बच्चों ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। पहली स्टेटमेंट तो क्या होगी बच्चों, करेक्ट होगी। अब यानी दूसरी करेक्ट होगी। अब ये पहली स्टेटमेंट है, इसको सोल्व करने के बच्चों 2 तरीके हैं, एक तो log 1 + x और log 1 - x की एक्सपेंशन, और tan इनवर्स x की एक्सपेंशन, वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। एक बेसिक मेथड, ये कौन सी फॉर्म है बच्चों 0/0, लेकिन लोपिटल लगाने से पहले देखो, इसके ऊपर लोपिटल लगाओगे ना बहुत खतरनाक हो जाएगा, है ना। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, पहले पावर आगे ले आओ 1/2, ठीक है। फिर लोग देखो, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, लोग 1 + x अपॉन 1 - x, और इसमें लोग m/n लगा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा log m - log n, और ये 1/2 फिर इसके साथ भी रहेगा, ऐसे लिख दिया मैंने अलग अलग से, ठीक है। और -2x है ही, और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों x की पावर 5, बस इसको सिंप्लीफाई करते जाओ और क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब ये कौन सी फॉर्म है बच्चों 0/0, 0/0 है, तो मैं बिना डरे LH रूल लगा देता हूँ, क्योंकि सारा का सारा एल्जेब्रिक फंक्शन टाइप मेरे को दिख रहा है, तो कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर LH लगाना। तो लिमिट x गोज टू 0, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आप जानते ही हो, प्लस 1/2, और log का क्या होता है 1/1 प्लस ये, और इसका डेरिवेटिव तो 1 ही हो जाएगा ना, ये नीचे आ जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों -1, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, समझ गए, माइनस माइनस प्लस क्यों कर दिया मैंने। और माइनस के 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों 2, और डिनोमिनेटर में क्या है 5x की पावर 4 डेरिवेटिव करना है। अच्छा यही सोल्व कर देता हूँ मैं इसको, ऊपर एलसीएम ले लो बच्चों, ऊपर एलसीएम ले लो, देखो एक तो 2
और एक 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा, है ना, और एक 1 प्लस एक्स, एक 1 माइनस एक्स। एल्शियम लेके घबराना नहीं है, बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, सोल्व हो जाएगा आसानी से। ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कट गया, तो 2 इंटू ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगी, ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ही तो है, और ये 2 और 1 प्लस एक्स कटेगा, तो एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बचेगा और एक 1 माइनस एक्स बचेगा। और यहाँ पे बच्चों 2 और 1 माइनस एक्स कटेगा, तो एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बचेगा और एक 1 प्लस एक्स बच जाएगा, और माइनस में ये कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को मैं 1 माइनस एक्स की पावर 4 लिख दूँ सीधा ही, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, और डिनोमिनेटर में ये तो था ही 5 एक्स की पावर 4, तो डिनोमिनेटर में था ही। अब देखो न्यूमिनेटर की सारी टर्म को बच्चों मल्टीप्लाई करोगे ना बिना डरे, सारी कट जाएगी, बस एक टर्म बचेगी। देखो मल्टीप्लाई करो इसको, क्या होगा बताओ, 2 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस इसको 1 से करो तो क्या होगा 1, 1 से करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और माइनस एक्स से करोगे तो ये, फिर इसको 1 से करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और प्लस एक्स से करोगे तो x प्लस एक्स क्यूब, और ये माइनस के 4 और प्लस के बच्चों क्या आ जाएगा 4x की पावर 4, ये हो गया। और डिनोमिनेटर के अंदर एज इट इज लिख दो 2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और इसको लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये बच्चों 5x की पावर 4 है ही। अब न्यूमिनेटर को ध्यान से देखो, देखो बच्चों एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर कैंसिल हो गया, और देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, और माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, है ना, सिर्फ क्या बच गया ऊपर पता है, ऊपर बच गया सिर्फ बच्चों 4x की पावर 4, 4x की पावर 4, और नीचे देखो 5 टू जा 10 x की पावर 4, और ये क्या बन गया 1 माइनस एक्स की पावर 4, और ये भी कैंसिल हो गया, x की पावर 4 भी बच्चों कैंसिल हो गया, बस अब तो 0/0 फॉर्म खत्म होगी, 4/10 x को 0 डाल दो तो यानी कि 2/5। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 2/5, और अपने को क्वेश्चन में भी 2/5 दे रखा था, मतलब कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों करेक्ट है। अब मैं आपको इसका दूसरा मेथड बता देता हूँ इसको सोल्व करने का, हालांकि जरूरत नहीं है, इजी था। देखो टेन इनवर्स एक्स की एक्सपेंशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, साइन एक्स वाली एक्सपेंशन में से फैक्टोरियल का साइन हटा दो, ये एक्सपेंशन तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग 1 प्लस एक्स की, इसमें फैक्टोरियल के साइन नहीं आते, सारी पावर आती है और ऑल्टरनेटिव साइन आते हैं, ठीक है। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, और बच्चों ये दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम साइन कट जाएंगे, ये डबल हो जाएंगे, 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया, इस 2 को मैं बाहर ले आऊंगा, ये रूट कर दूंगा तो ये बच जाएगा, है ना, ये बन जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सोल्व करके दिखा देता हूँ अब आपको। लिमिट एक्सपेंशन का यूज करना भी देखो आना चाहिए, मैथमेटिक्स का एक पार्ट है ये भी कैलकुलेशन का। टेन इनवर्स एक्स एक्सपेंशन खोल दो, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5/5, वहीं तक खोलो जहां डिनोमिनेटर में पावर है 5 है, तो बस 5 तक खोल दो, ठीक है, और प्लस इसकी वैल्यू मैंने सिंप्लीफाई करके आपको दिखाई क्या आई, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस एक्स 5/5, ये हो गया। अच्छा माइनस के 2x है सेम, और नीचे क्या है बच्चों x की पावर 5। अब देखो ध्यान से डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में x प्लस एक्स 2x और ये 2x कट गए, ये आपस में कट गए, तो क्या बच गया ऊपर, ऊपर क्या बच गया देखो x की पावर 5/5 और x की पावर 5/5, यानी कि ट्वाइस ऑफ x की पावर 5/5, और नीचे बच्चों x की पावर 5 है, x की पावर 5 से x की पावर 5 कट गया, ये तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 2/5। तो ये भी देखो दो लाइनों का क्वेश्चन था, चाहे आप एक्सपेंशन यूज कर लो चाहे इसको डायरेक्ट कर लो, लोपिटल से दोनों से एक ही बात है। उसके बाद बच्चों इस क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो वही सेम तीसरा क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, क्या कि एक लिमिट आपको दे रखी है ये फाइनाइट, और आपको अल्फा बीटा गामा टाइप की कुछ गामा लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट सोचने से पहले ये सोचो, देखना x-1 ये भी कुछ x-1 ही है, ये भी x-1 ही है, तो मैं एक बार के लिए बच्चों x-1 को कुछ पुट कर लेता हूँ, है ना, ताकि क्वेश्चन दिखने में छोटा हो जाए। इसको क्या पुट कर लो, t पुट कर लो। तो बताओ x की वैल्यू जब 1 को अप्रोच करेगी, x को जब 1 लिखोगे तो t किसको अप्रोच करेगा बच्चों, 0 को अप्रोच करेगा ना, तो ये पूरी लिमिट चेंज होके क्या बन जाएगी, लिमिट t गोज टू 0, और x-1 को t लिखोगे तो क्या बन गया t इंटू 6 प्लस लैम्डा कोस टी प्लस म्यू, और 1 माइनस एक्स फिर क्या होगा माइनस टी, और वो पता है माइनस टी आपको पता है बाहर आ जाता है साइन से, ना साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और नीचे क्या बन गया बच्चों टी क्यूब बन गया, और ये लिमिट आपको क्या दे रखी है -1 यानी कि फाइनाइट दे रखी है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, डिनोमिनेटर क्या बन रहा है बच्चों 0, लेकिन यहाँ तो न्यूमिनेटर भी 0 बन रहा है, देखो ये 0 बना देगा, ये साइन 0 बना देगा, मतलब ये कौन सी फॉर्म है 0/0, तो 0/0 फॉर्म है, तो डायरेक्ट क्या लगाया करो LH रूल। और अगर आपको लग रहा है कि एक न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में से एक 0 बन रहा है दूसरा नहीं बन रहा, तो फिर वही रूल लगाया करो कि अगर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो न्यूमिनेटर भी 0 बनना चाहिए, बट इसमें तो वो 0 बन रहा है ऑलरेडी, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, 0 = 0 आ जाएगा। LH रूल लगाओ बस सीधा, LH रूल बच्चों लगाओगे तो क्या आ जाएगा देखो, फर्स्ट फंक्शन सेम,
सेकंड का डेरिवेटिव, ये कितना हो जाएगा माइनस लेमडा साइन टी हो जाएगा। फिर टी का डेरिवेटिव 1 और 6 प्लस में लेमडा कोस टी को आप क्या लिखोगे बच्चों सेम, और माइनस के म्यू और साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है कोस टी, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3t²। हाँ, अब आप कह सकते हो कि इसके अंदर डिनोमिनेटर क्या बन रहा है बच्चों जीरो, तो न्यूमिनेटर को भी क्या बनना पड़ेगा जीरो बनना पड़ेगा। तो न्यूमिनेटर के अंदर टी को जीरो डालो, टी को जीरो डालोगे तो ये सब कुछ जीरो, बट यहाँ पे देखो कोस जीरो क्या होता है 1, और ये भी क्या होता है बच्चों 1, इसको जीरो बनना पड़ेगा, मतलब लेमडा माइनस म्यू की वैल्यू क्या होगी -6, या कह दो आप म्यू माइनस लेमडा की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, समझ गए। लेकिन आपसे पूछी क्या गई है लेमडा प्लस म्यू। देखो कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन को इजी बनाना चाहेगा तो वो म्यू माइनस लेमडा या लेमडा माइनस म्यू पूछ लेगा आपसे, बट वहाँ पे प्लस की वैल्यू पूछी गई है, इसलिए मेरे को दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये 0/0 फॉर्म है, अगर 0/0 फॉर्म है तो कौन सा रूल लगाते हैं फिर, वही LH रूल, LH रूल लगा दो बस। इस बार क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका सोल्व हो जाएगा। लिमिट टी गोज टू जीरो, LH रूल लगाओ। देखो माइनस लेमडा तो फिक्स है ना, टी साइन टी का डिफरेंशिएशन u इंटू वी रूल से, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन सेम, लगा दिया मैंने, और प्लस 6 का जीरो, और ये क्या हो जाएगा माइनस लेमडा साइन टी, और प्लस क्या हो जाएगा म्यू साइन टी हो जाएगा ना ये ऐसे, और उसके बाद बच्चों 3t² का कितना हो गया 6t, ये हो गया, और ये इक्वल टू लिमिट अपने को क्या दे रखी है क्वेश्चन में -1 दे रखी है। अब आप मेरे को बताओ फिर से देखना, ये चीज क्या बन रही है बच्चों जीरो बन रही है, ये जीरो बन रही है, और ऊपर भी बच्चों जीरो ही बन रहा है, क्यों पता है देखो ना, ये टी जीरो बना देगा साइन टी जीरो साइन टी जीरो साइन टी जीरो, तो कोई फायदा नहीं हुआ उस बात से। अब आप क्या कर दो बस है ना सेपरेट डिवाइड कर दो आप मेरे कहने से, देखो क्योंकि ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो ये माइनस लेमडा है ही, और अंदर बच्चों टी कोस टी को अलग डिवाइड कर दो 60 से, मैं अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ ठीक है, और साइन टी को बच्चों अलग डिवाइड कर दो 60 से, और माइनस लेमडा और साइन टी को बच्चों अलग डिवाइड कर दो 60 से, और म्यू साइन टी को अलग डिवाइड कर दो 60 से। मैंने सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया क्योंकि मेरे को पता है कि सारी की सारी लिमिट बच्चों मेरे को फाइनाइट बनती हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये क्या बन गया बोलो माइनस के लेमडा इनटू, ध्यान से देखो ये, देखो टी को जीरो पुट करो, ये टी से टी तो कट गया ना बच्चों, और कोस जीरो तो 1 होता है ना, तो ये 1/6 बनेगा, ये क्या बनेगा 1/6, ध्यान से देखना हर बात को। और ये क्या बनेगा बच्चों साइन टी बाई टी तो 1 होता है, तो ये 1/6 बन गया, ये भी क्या बन गया 1/6, ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन सोल्व। और माइनस लेमडा बाई 6 हो जाएगा क्या, ये माइनस के लेमडा बाई 6 हो जाएगा, और प्लस म्यू बाई 6 हो जाएगा, प्लस क्या हो गया बच्चों म्यू/6, और इक्वल टू क्या है 1। मैं क्या करता हूँ माइनस लेमडा इंटू 2/6 है ये, माइनस लेमडा बाय 6 प्लस म्यू बाय 6 इक्वल टू 1, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -2 लेमडा माइनस लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 6, तो माइनस के 3 लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू क्या आ गया 6, या मैं कह दूँ कि 3 लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू 6, या फिर माइनस म्यू प्लस 3 लेमडा इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई किया था ना -6। तो ये मेरे पास बच्चों दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या थी देखो, म्यू माइनस लेमडा इक्वल टू 6, म्यू माइनस लेमडा इक्वल टू क्या थी 6, और ये माइनस म्यू प्लस 3 लेमडा -6, देखना एक बार यही है, ये क्या, ये लिमिट आई थिंक -1 थी है ना, मैंने इसको जो 1 यूज कर दिया ना, ये क्या थी सॉरी -1, तो ये -6 आएगी, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को क्या कर दो बच्चों ऐड कर दो, म्यू से म्यू कट गया, 3 लेमडा में से लेमडा गया 2, और 6 प्लस ये तो लेमडा कितना आ गया 6, लेमडा को 6 लिखोगे तो म्यू कितना आ जाएगा बच्चों 12, तो आंसर क्या है आपका लेमडा प्लस म्यू यानी कि 18 इस क्वेश्चन का बच्चों फाइनल आंसर है। इजी क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन देखो एक ही पैटर्न के ऊपर मैंने आपको करवा दिए। उसके बाद बच्चों अब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे मैं आपको करवा देता हूँ। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा ना वो समझते जाना, मतलब ऐसी चीजें बच्चों देखो एक टीचर ही आपको एक्सप्लेन कर सकता है, कहीं बुक में ये चीजें आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी। एम और एन क्या है, ऐसा क्वेश्चन जनवरी के अंदर भी पूछा गया था, जहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है उसके कितने पॉइंट है उसको एम नाम दिया गया था, और डिसकंटिन्यूस है उसको एन नाम दिया गया था, और लास्ट में एम प्लस एन की वैल्यू निकाली गई थी, बस उसमें फंक्शन अलग था, इसमें फंक्शन अलग है, ठीक है। तो फंक्शन देखो ये है मैक्सिमम ऑफ एक्स, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 21 तक, सारी ओड पावर वाले फंक्शन है ये, ठीक है, और एक्स रियल नंबर है। ये कहता है जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, उनको तो नाम दिया गया है एम, यानी कि एम क्या है बच्चों, एम है नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, यही तो बोला गया है। और एन क्या है इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज
नॉट कंटिन्यूस। बस अपने को नॉन डिफरेंशियबिलिटी और नॉन कंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने हैं और फिर लास्ट में उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बस एक बात ध्यान से सुनना, ये जो मैक्सिमम कब चूज करें या क्या हर एक वैल्यू के ऊपर एक ही ग्राफ होगा या अलग अलग होंगे, वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप ध्यान से सुनते रहना, बस अगले 2 मिनट तक मेरी बात, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो बच्चों आप सब बच्चों को बनाना आता है ना, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का, बिल्कुल बीचों बीच जाता है 45 डिग्री के एंगल पे और ओरिजिन से पास होता हुआ, ये आज सब आपको पता है। अब मेरी बात ध्यान से सुना, देखो सारी ओड पावर है, आप y को चाहे x मान लो, चाहे x क्यूब मान लो, चाहे x की पावर 5 मान लो, इसमें जीरो के ऊपर सबकी वैल्यू जीरो होने वाली है, वन के ऊपर सबकी वैल्यू बच्चों वन होने वाली है, क्योंकि वन की कितनी भी पावर करो, और -1 के ऊपर सबकी वैल्यू क्या होने वाली है, -1। यानी कि ये एक तो जीरो पे कट करेंगे सारे के सारे ग्राफ। मैंने y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया, ऐसे ही मैं y इक्वल टू एक्स क्यूब का, x5 का बना के दिखा रहा हूँ आपको। मैं ये कहता हूँ ये सारे इन 3 पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूँ आपको, बस ये बात आपको समझ आ गई अगली 1-1.5 मिनट की, तो ये क्वेश्चन समझो खत्म हो गया। अब आपको सारे ग्राफ बनाने नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है ना कि मैक्सिमम किस इंटरवल में कौन सा ग्राफ हम ले कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए मैक्सिमम वाली। अब एक बात बताओ बच्चों, जी ये 1 है, ये -1 है, जीरो से लेके 1 तक में, जीरो से लेके 1 तक में कोई भी नंबर ले लो आप, 0 से 1 इंटरवल में, जैसे मान लो आपने 1/2 ले लिया है ना, तो 1/2 तो 1 से छोटा है। अब आप इसकी जितनी पावर बढ़ाते जाओगे बच्चों, जितनी पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी, है ना, क्योंकि 1 तो फिक्स है, डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 0 से 1 के बीच में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में जो मैक्सिमम ग्राफ होगा ना, वो x की पावर 1 का होगा, मतलब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ सबसे ऊपर होगा और सबसे नीचे ये होगा। मतलब कि अगर मैं इसको रफ ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये ऐसा, ये सबसे क्या आएगा, नीचे आएगा। ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये किसका है बच्चों, y इक्वल टू एक्स की पावर 21 का है, क्योंकि 0 से 1 में सबसे कम वैल्यू इसकी होगी, ठीक है। अब इसका उल्टा, 0 से 1 में तो ये, अब -1 से 0 में देखना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। -1 से 0 में आप कोई भी वैल्यू ले लो, x की वैल्यू माइनस के 0.5 ले लो, ठीक है। तो एक तो x की पावर 1 करो और एक बच्चों x की पावर आप 21 करो, तो आप मेरे को बताओ कौन सी वैल्यू इसमें से बड़ी है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा, डिनोमिनेटर सेम बना लो, है ना, 2 की पावर 20 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और 20 से नीचे करोगे, डिनोमिनेटर सेम बन गया। अब डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दो, अब आप मेरे को बता दो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। बड़ा तो ये है ना, बड़ा तो -1 होता है, ये तो -2 की पावर 20 तो बहुत छोटा नंबर है, -1 बड़ा नंबर है। तो यानी कि x की पावर 21 का ग्राफ सबसे ऊपर होगा इस -1 से 0 में। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, बस ये बात समझ आ गई। अब आपका क्वेश्चन खत्म। ये लो, मैंने इस ब्लैक कलर वाले ग्राफ को क्या बना दिया बच्चों, x की पावर 21 का ग्राफ बना दिया। अब आप कहाँ कहाँ डिस्कशन करोगे, अब देखो ऊपर जाओगे ना, अब x की पावर, x की वैल्यू 0 से 1 तक लोगे तो ये सबसे नीचे आएगा, लेकिन जैसे ही बच्चों 1 या 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। क्यों, 1 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो उसका क्यूब और बड़ा आएगा, 5 पावर और बड़ी आएगी, 21 पावर सबसे बड़ी आएगी। मतलब अब ये ग्राफ बच्चों ऐसे करता करता आगे निकल जाएगा और इसमें अब ये क्या होता जाएगा, सबसे छोटा होता जाएगा। इस तरीके से ये ग्राफ आपका बनेगा। और बस अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, 4 इंटरवल के ऊपर चेक कर रहा हूँ। देखो -1 से 0 में अलग बिहेव कर रहा है, 0 से 1 में अलग बिहेव कर रहा है, और -1 से छोटी वैल्यू पे अलग और 1 से बड़ी वैल्यू पे अलग। समझ गए आप, सारे के सारे रियल नंबर इंक्लूड हो गए। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, जब x क्या है -1 से छोटा और फिर x क्या है बच्चों -1 से 0 के बीच में, है ना, -1 से 0 के बीच में, यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ मैं, एक ही बात है, कहीं इंक्लूड कर लो। देखो मैंने क्या कहा, -1 से छोटा मतलब इधर, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1 और फिर 1 से बड़ी, सारी वैल्यू इंक्लूड करनी है। मैं सारी वैल्यू इंक्लूड करूंगा और फिर क्या होगा बताओ, 0 से लेके 1 हो जाएगा क्या, मैंने ये उल्टा लिख दिया है ना, देखो ऐसा लिखना चाहिए था ना, -1 से लेके और बच्चों क्या 0, और फिर 0 से लेके क्या 1, और फिर 1 से बड़ा, ऐसे। अब आप मेरे को ये बता दो कि मेरे को मैक्सिमम ग्राफ देखना है। अब आपको क्या लग रहा है कि -1 से छोटी वैल्यू के ऊपर ग्राफ मैक्सिमम कौन ऊपर है बताओ, रेड वाली लाइन या ये ब्लू वाली लाइन। रेड वाली, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, जिसका ग्राफ ऊपर होता है। तो रेड वाली लाइन क्या है बच्चों, y इक्वल टू एक्स, और ये क्या है y इक्वल टू एक्स की पावर 21। यानी कि दो ही ग्राफ यूज होंगे, या तो y इक्वल टू एक्स का या y इक्वल टू एक्स की पावर 21 का। किस इंटरवल में कौन सा होगा वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो फंक्शन होगा बच्चों, -1 से छोटी पे कौन ऊपर है, y इक्वल टू एक्स लाइन, तो y इक्वल टू एक्स ग्राफ हो गया, ठीक है। -1 से 0 में देख लो, -1 से 0 में ऊपर कौन है बच्चों, ब्लैक वाली लाइन, नीचे कौन है, रेड। तो ब्लैक वाली लाइन का ग्राफ ऊपर है मैक्सिमम, यानी कि x की पावर 21। 0 से 1 में
ऊपर कौन है बच्चों, रेड वाली लाइन, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स, और फिर 1 से बड़े में कौन ऊपर हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स की पावर 21। अब बस ये फंक्शन मैंने रीडिफाइन कर दिया एफ एक्स है ना, ये क्या आ गया बच्चों, एफ एक्स आ गया, ये पूरा कंप्लीट। जैसे आपको पीस वाइज फंक्शन दिए होते हैं ना, वैसे ये फंक्शन मैंने रीडिफाइन करके आपको दिखा दिया। अब कंटिन्यूटी चेक करनी है, बताओ फंक्शन की वैल्यू कहाँ कहाँ ब्रेक डाउन हुई है, -1 पे, क्योंकि -1 पे देखो डेफिनेशन चेंज हो रही है, एक 0 पे और एक 1 पे, तीनों के तीनों पे बच्चों क्या कर लो, चेक कर लो कंटिन्यूटी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। एक्स को 0 पे चेक करना है, एक बार 0 पे चेक कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखो। 0 पे फंक्शन क्या है, देखो मेरे को ये लग रहा है सारी 0 ही आएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डालना चाहोगे तो आंसर यहाँ पे 0 की पावर 21 0 आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट इसमें डालोगे तो भी 0 आ जाएगा, मतलब 0 के ऊपर तो क्या है बच्चों, ये कंटिन्यूस है ना, एट एक्स इक्वल टू 0, एफ क्या है बच्चों, कंटिन्यूस है। एक्स को -1 डालो, सब पे कंटिन्यूस आएगा, देखना -1, एक बार एक्स की वैल्यू -1 यहाँ पे डालनी पड़ेगी और एक बार यहाँ पे डालनी पड़ेगी, -1 की पावर 1 या -1 की पावर 21 दोनों सेम होते हैं ना बच्चों, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आएगी, सेम आएगी, -1, तो ये भी कंटिन्यूस हो गया। 1 पे डालोगे ऐसे ही, 1 पे एक तो यहाँ डालनी पड़ेगी और एक यहाँ बच्चों, तो भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, 1 और 1 की पावर 21, ये भी इक्वली आएगी ना। इसका मतलब बच्चों फंक्शन क्या है, हर जगह कंटिन्यूस है एवरीवेयर, क्योंकि मैंने क्या बता रखा आपको, जहाँ जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हुआ है वहाँ पे चेक कर लो, उनके अलावा तो सभी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होता ही होता है। और अब ऐसे खुद ही देख लो, क्या ये ग्राफ कहीं ब्रेक हुआ है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ ना बच्चों, हर जगह ये तो कंटिन्यूस है, एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो जो नॉन कंटिन्यूटी के पॉइंट थे उसको क्या बोला था, एन, तो इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू तो क्या आ गई, 0 आ गई, क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जहाँ पे फंक्शन बच्चों डिसकंटिन्यूस हो, ठीक है, तो नॉट कंटिन्यूस वाले तो कोई पॉइंट है ही नहीं, एन की वैल्यू पूछी जाती तो आंसर क्या आ गया, 0। अब बच्चों एम, एम क्या है, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, तो इसके दो तरीके हैं बच्चों, या तो ग्राफ से देख लो, शार्प कॉर्नर कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं ग्राफ में बच्चों, एक तो देखो यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये 3 पॉइंट क्या है बच्चों, नॉन डिफरेंशियबिलिटी के, तो एम की वैल्यू क्या आ गई 3। और ऐसे नहीं समझ आता, फंक्शन तो ऊपर है ही, इसका क्या कर लो, डेरिवेटिव कर लो, करो डेरिवेटिव, एक्स वाई इक्वल टू एक्स का डी वाई बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, इसका कितना होगा बोलो, 21 इंटू एक्स की पावर 20, इसका कितना होगा 1, और इसका कितना होगा 21 इंटू एक्स की पावर 20, कहाँ कहाँ होगा ये और लिख दो, एक्स की वैल्यू -1 या उससे छोटी, और फिर बच्चों क्या है -1 से लेके 0 तक में, और फिर ये 1 कहाँ पे है, 0 से लेके 1 तक में, और ये क्या है 1 से बड़ी। अब जहाँ जहाँ डेफिनेशन चेंज हो रही है, -1 पे चेक करो, देखना सारे पे नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, -1 पे चेक करो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो, -1 से छोटा यहाँ पे पुट करके 1 आएगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव बच्चों -1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे जब x को -1, तो देखना 21 इंटू -1 की पावर 20, ये तो 21 आ गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो मतलब एट x इक्वल टू -1 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। समझ गए मेरी बात। उसी तरह से बच्चों सेम आप किस पे चेक कर लो, 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करो, 0 से छोटी तो यहाँ पुट करोगे तो 0 आएगा है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पुट करोगे x को 0 तो 1 आएगा बच्चों, तो ये भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ऐसे ही बच्चों x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पुट करोगे तो देखो 1 आएगा है ना, और राइट हैंड डेरिवेटिव x को यहाँ 1 पुट करोगे तो बच्चों वो 21 आ जाएगा, ये भी दोनों क्या है अनइक्वल, तो ये भी क्या आ गया बच्चों नॉट डिफरेंशिएबल। तो कितने पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल आ गया, 3 पॉइंट पे, तो m की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3, m की वैल्यू क्या होगी 3, n की वैल्यू क्या होगी 0, तो फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, m की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 0, तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बस यही मेरा समझाना काम था, कहाँ कहाँ पे फंक्शन जो है ना वो ब्रेक डाउन करना है, -1 से छोटी वैल्यू पे अलग बिहेव करेगा, -1 से 0 पे अलग, आप ऐसी नंबर लाइन बना लो है ना, -1 1 और 0। अब -1 से छोटी पे फंक्शन की वैल्यू अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा मैक्सिमम अलग होगा, यहाँ पे बच्चों अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा और यहाँ पे अलग होगा, बस इन 4 इंटरवल के अंदर फंक्शन को डिफाइन करके और आपका क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई नई बात है नहीं, ये फंक्शन आपको 0 पे कंटिन्यूस दे रखा है, तो e की पावर a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू निकालनी है, मतलब ए बी सी की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू देखो 0 पे तो 1 प्लस बी दे ही रखी है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू यही होनी चाहिए। तो अब हम निकालते हैं एक बार क्या बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो क्या है, लिमिट एक्स गोज टू 0, 0 माइनस है ना, और 0 से छोटी के लिए फंक्शन क्या होगा 1 प्लस ए एक्स की पावर 1 बाई एक्स। अच्छा ये कौन सी फॉर्म है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म दिखी क्या, x को 0 डालोगे तो ये 1 और ये इन्फिनिटी,
वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होती है तो बच्चों क्या करते हो आप, ऐसे ही तो लिखते हो उसको, एक्स गोज टू जीरो, पावर वाला फंक्शन आगे और बेस वाले फंक्शन में से एक कम कर दोगे तो ये वन तो हट जाएगा, ए एक्स बचेगा, है ना। तो ये क्या आ गया, ई की पावर एक्स एक्स कट गया, ई की पावर ए आ गई, मतलब कि मेरी जो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ गई, ई की पावर ए आ गई। अब मैं निकालूंगा क्या, राइट हैंड लिमिट। अब ध्यान से सुनना, राइट हैंड लिमिट में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। लिमिट एक्स गोज टू जीरो प्लस, और फंक्शन ये रहा एक्स प्लस 4 का रूट है और माइनस में 2। अच्छा नीचे क्या है, एक्स प्लस सी की पावर 1/3 और -2। अब देखो बच्चों सी की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा यहाँ से, सी की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकलेगी, अब वही बात है, ये अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये तीनों वैल्यू क्या है बच्चों, फाइनाइट है। तो फाइनाइट है तो फिर वही बात होगी, देखो इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, वन प्लस बी आएगी ना, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जीरो पे वन प्लस बी है, तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट होनी चाहिए, वही राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, है ना, एफ ऑफ जीरो के इक्वल होनी चाहिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ बच्चों, ये वैल्यू कैसी है, फाइनाइट। फिर से वही कॉन्सेप्ट देखो, एक्स को जीरो पुट करने से न्यूमिनेटर क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, क्लियर दिख रहा है न्यूमिनेटर, इसका मतलब डिनोमिनेटर को भी क्या बनना पड़ेगा, जीरो, तभी तो लिमिट फाइनाइट आएगी, है ना, और फाइनाइट जरूरी है कंटिन्यूटी के लिए। अब एक्स को जीरो डालना तो जीरो प्लस सी यानी कि सी की पावर 1/3 -2, ये जीरो बनना चाहिए, तो ये आ गया 2, दोनों तरफ क्यूब कर दो तो सी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 8 आ गई, है ना, सी की वैल्यू कितनी आ गई 8। और बस अब तो ये क्या थी, 0/0 फॉर्म थी, अब तो ये 0/0 फॉर्म दिख ही रही है आपको। तो रूट ऑफ एक्स प्लस 4 - 2, सी को मैं चाहूँ तो 8 लिख सकता हूँ, तो ये एक्स प्लस 8 की पावर 1/3 -2, और ये किसके इक्वल दे रखी है आपको बच्चों, 1 प्लस बी के इक्वल दे रखी है, और ये 0/0 फॉर्म बन गई। और अब क्या लगा दो इसमें, लोपिटल लगा दो, लगाते हैं लोपिटल, चलो नेक्स्ट पेज पे इसमें लोपिटल लगा देते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई बताओ, लिमिट एक्स गोज टू जीरो। अच्छा ऊपर तो एक्स प्लस 1 का रूट, रूट का डेरिवेटिव तो आपको पता ही है बच्चों, एक्स प्लस 4 का, ये हो जाएगा, और नीचे पावर 1/3 आगे और एक्स प्लस 8 सेम, और 1/3 में से 1 घटाओगे तो -2/3, और ये क्या दे रखिए आपको बच्चों, 1 प्लस बी। अच्छा अब ये 0/0 फॉर्म नहीं है, एक्स को डायरेक्ट जीरो पुट कर दो, 1/2 और 0 प्लस 4 का रूट 2 ही हो जाएगा, नीचे 1/3, एक्स को जीरो पुट करोगे तो 8 की पावर -1/3, और ये लिमिट किसके इक्वल रख दो, 1 प्लस बी के, 1/4, ये 1/3 बच्चों ऊपर चला जाएगा, और ये 8 की पावर -2/3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2/3 हो जाएगा। अच्छा 8 की पावर 1/3 क्या होता है, 2, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, तो 4 से 4 कट गया, तो आई थिंक बी प्लस 1 3 आ गया, तो बी कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया, है ना, बी 2 आ गया। अच्छा अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, सी तो हम निकाल ही चुके थे, बी हमने यहाँ से निकाल दिया। अब ये बात और देखो, ई की पावर ए जो अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी बच्चों, वो ई की पावर ए आई थी, और वो भी तो इस 1 प्लस बी की इक्वल होनी चाहिए ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे तीनों बराबर होनी चाहिए। और अब बी की वैल्यू कितनी है बताओ, बी की वैल्यू है 2, तो ये कितना आ गया 3, यानी कि ई की पावर ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3 आ गई, ठीक है। बस अब अपना जो आंसर है वो क्या है देखो, ई की पावर ए कितना 3, बी कितना 2, सी कितना, सी आया था बच्चों 8, तो 3 2 जा 6, 6 इंटू 8 कितना आ गया बच्चों 48। बिल्कुल आसानी से मैंने कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखा दिया ना, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है, बस लिमिट को कैसे सोल्व करना है, प्रोसीड करना है बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए। अब ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर, कि अगर फंक्शन, अगर मान लो दो पार्ट है फंक्शन के, एक जी एक्स नाम दे दिया मैंने, एक एच एक्स, ठीक है, और बीच में साइन किसका है बच्चों, प्लस माइनस का है। अब देखो अगर ये जी एक्स और एच एक्स किसी पॉइंट के ऊपर या किसी इंटरवल में दोनों कंटिन्यूस है, तब तो एफ एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, मतलब तो कंटिन्यूस फंक्शन का सम या डिफरेंस हमेशा क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। बट एक कंटिन्यूस है, एक डिसकंटिन्यूस है, तब ये पूरा फंक्शन क्या होगा बच्चों, डिसकंटिन्यूस होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, दोनों कंटिन्यूस है तो तो कंटिन्यूस होगा, एक भी दोनों में से डिसकंटिन्यूस मिल गया तो हमेशा क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस हो गया। बट ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर ये भी डिसकंटिन्यूस है किसी पॉइंट के ऊपर और ये भी डिसकंटिन्यूस है, तो बच्चों ये क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, एफ एक्स क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर क्या करेंगे हम, इन पॉइंट्स के ऊपर मान लो x इज इक्वल टू x1 पे, अल्फा पे और बीटा पे बच्चों, ये दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूस है, जी एक्स भी और एच एक्स भी, तो आप ये नहीं कह सकते कि एफ एक्स भी डिसकंटिन्यूस होगा, नहीं, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि अल्फा पे एफ एक्स कैसा बिहेव कर रहा है और बीटा पे कैसा बिहेव कर रहा है। अब मेरी बात समझ गए, तो कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, जहाँ पे दोनों के दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूस होते हैं, मतलब कि कॉमन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के ऊपर हमेशा आप अलग से चेक करोगे कि एफ एक्स या मतलब जी एक्स कैसा है और एच एक्स कैसा है। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन ये बनाया गया है। आपको वो बताना है कि
कितने पॉइंट पे ये वाला फंक्शन बच्चों इस इंटरवल के अंदर डिसकंटिन्यूस है, बस सिर्फ यही क्वेश्चन है ना। और ये जो सिंबल है ये किसका है, दोनों में ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। तो बच्चों एफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर बाई 2 और ये जी आई एफ और रूट एक्स का जी आई एफ, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है मेरी नज़र में, ये जी एक्स है और ये मेरी नज़र में क्या है बच्चों, एच एक्स है। तो मैं अलग अलग से डिस्कस करता हूँ, जी एक्स की अलग और एच एक्स की अलग। जी एक्स को बच्चों एक बार मैं देखता हूँ। अब आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होता है, इंटीग्रल पॉइंट पे। तो ये अंदर वाली वैल्यू इंटीजर कब बनेगी, बताओ आप मेरे को, अंदर वाली इंटीजर कब बनेगी। यानी आप कहोगे सर जब एक्स स्क्र बाय 2 क्या बन सकता है, जीरो, मतलब एक्स क्या बनेगा, जीरो, एक्स की वैल्यू यहाँ से होनी चाहिए, ठीक है। या फिर एक्स स्क्र बाय 2 क्या बन सकता है, 1, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या बनेगी फिर, रूट टू भी तो है इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब रूट टू पे भी इंटीजर बनेगी। ऐसे ही आप समझ गए, एक्स स्क्र बाय 2 की वैल्यू 2 भी हो सकती है, इंटीजर कहाँ कहाँ बनेगी वो देखना है, ठीक है, नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो x की वैल्यू क्या होगी फिर यहाँ पे बताओ, रूट 4। ऐसे ही बच्चों देखो, 0 का रूट, 2 का रूट, 4 का रूट, आगे बच्चों इसी तरह से x की वैल्यू रूट 6 पुट करेंगे तो 6 बाय 2 3 इंटीजर बन जाएगा, है ना। ऐसे ही x की वैल्यू रूट 8, फिर रूट 10, रूट 12, रूट 14 और रूट 16, क्योंकि x ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 4 बस, है ना। रूट 16 क्या होता है, 4। मतलब मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर सिर्फ आपको इस अकेले फंक्शन के बारे में पूछा जाता ना कि इस इंटरवल के अंदर कहाँ कहाँ या कितने पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस है, तो आपका आंसर आ जाता 9 पॉइंट्स के ऊपर डिसकंटिन्यूस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं सेकंड फंक्शन को बच्चों लेके चल रहा हूँ, एच एक्स को। एच एक्स क्या है, वही ग्रेटेस्ट इंटीजर में रूट एक्स डला हुआ है, तो यानी कि रूट एक्स कहाँ कहाँ बच्चों इंटीजर बनेगा, 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है। अच्छा अगर 0 होगा तो एक्स को 0 होना पड़ेगा, एक्स को 1 होना पड़ेगा और एक्स को 4 होना पड़ेगा, इससे आगे मैं जा ही नहीं सकता, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि सर रूट एक्स की वैल्यू 3 भी हो सकती है, उसके लिए तो एक्स को 9 होना पड़ेगा, बट एक्स तो 9 है ही नहीं। अगर मेरे से कोई पूछता कि ये एच एक्स फंक्शन कहाँ कहाँ बच्चों इस इंटरवल के अंदर डिसकंटिन्यूस है, तो मैं कह देता 3 पॉइंट पे, 0 पे, 1 पे और 4 पे, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ, मैं इकट्ठा लिख दूँ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जी एक्स के मैं अलग लिख देता हूँ, है ना। जी एक्स के क्या थे देखो, 0, रूट 2, रूट 4, रूट 6, रूट 8। अब आपको बात समझ आएगी जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो कोई भी बच्चा सोल्व कर देगा, रूट 14 और रूट 16। और एच एक्स के बच्चों जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो क्या है, 0 1 और 4। अब देखो ये सारे अगर अलग अलग होते ना बच्चों, ऊपर अलग होते नीचे अलग होते, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर तो मैं गिन लेता और आंसर आ जाता। लेकिन लेकिन ध्यान से देखो, ये 0 ऊपर भी है और ये 0 नीचे भी है ना। ये 4 नीचे भी है और ये 4 बच्चों ऊपर भी है, बाकी सारे अलग है। देखो अलग वाले पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी कि रूट 2 के ऊपर बच्चों ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, बट एच एक्स क्या है, कंटिन्यूस है। तो एक कंटिन्यूस होता है एक डिसकंटिन्यूस होता है, तो दोनों का सम या डिफरेंस क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, मैंने बताया था। मतलब कि इन पॉइंट के ऊपर तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन 8 पॉइंट के ऊपर तो बच्चों मेरे को कोई डाउट नहीं है। इनके ऊपर तो जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन, वो डिसकंटिन्यूस होगा ही होगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपसे कोई पूछे कम से कम कितना आएगा, तो 8 से कम तो आप ऑप्शन अगर दिए होते तो आप टिक ही नहीं करते, है ना। अब बात रहेगी क्या, चेक करो अब किसके ऊपर बच्चों, x की वैल्यू 0 पे और x की वैल्यू 4 पे, सिर्फ इनके ऊपर बच्चों चेक कर लो कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, और बस बात बन जाएगी। फंक्शन क्या था बताओ, एक्स स्क्र बाई 2 का बॉक्स और माइनस रूट एक्स का बॉक्स, है ना। अब कंटिन्यूटी चेक करनी है बच्चों कहाँ पे, 0 पे, तो मैं करता हूँ चेक 0 पे। एक तो मैं 0 पे डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू निकालोगे तो बच्चों क्या आएगी, वो तो 0 ही आएगी, है ना। और एक देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, 0 से 4 इंटरवल है तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो x को 0 से छोटा होना पड़ेगा, बट हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं बच्चों 0 से 4 में, तो मतलब 0 से छोटी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती ना। तो सिर्फ आपको क्या चेक करनी है बच्चों, इसमें राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। पता है ना, कंटिन्यूटी एक इंटरवल के ऊपर चेक करते हो तो उसके एंड पॉइंट का क्या रूल होता है, इसके ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक नहीं की जाती और इसके ऊपर राइट हैंड लिमिट चेक नहीं की जाती। क्यों, क्योंकि 4 से बड़ी वैल्यू तो है ही नहीं ना, तो चेक कहाँ से करेंगे। तो इसकी सिर्फ राइट हैंड लिमिट चेक कर लो बच्चों, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट अगर 0 आ गई तो बस ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। अब बताओ 0 प्लस का मतलब क्या, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, एक बार आप मान लो x को 0.1 मान लो, है ना। क्या मान लो, 0.1। मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या इसका आंसर रियल में ही 0 आएगा, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू 0 आ रही है ना। तो 1/10 स्क्वेयर करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 1/100, मतलब 1/200 आ गया, ये आ गया। और ये क्या आएगा फिर बताओ, रूट एक्स, यानी कि 1/10 का भी रूट,
तो बच्चों एक बात बताओ आप मेरे को, ये तो 1 से छोटी है और पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी 0, और ये भी 1 से छोटे का रूट छोटा आएगा 1 से और पॉजिटिव आएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो गया 0। मतलब कि बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि एफ एक्स जो है ना वो कंटिन्यूस है, कहाँ पे 0 के ऊपर। मैंने बताया था ना जो कॉमन पॉइंट होते हैं उस पर अलग से कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो 0 पे तो मेरे को कंटिन्यूस मिल गया। अब मैं किस पे चेक करूंगा बच्चों, x इक्वल टू 4 पे, और 4 पे चेक करूंगा तो मैं बच्चों राइट हैंड लिमिट चेक नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू चेक करूंगा। फंक्शन क्या था बच्चों, डायरेक्ट वैल्यू और लिमिट दोनों इक्वल आनी चाहिए ना, तभी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो एक तो 4 पे डायरेक्ट वैल्यू चेक करो, 4 4 जा 16, और ये 4 का रूट, तो ये बच्चों कितना आ गया 8 8, और ये कितना आ गया 2, तो ये 6 आ गई, डायरेक्ट वैल्यू तो आ गई 6। अब लिमिट चेक कर लेता हूँ मैं, कौन सी लिमिट, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, 4 से छोटी वैल्यू के लिए एक्स स्क्र बाई 2, और माइनस क्या है बच्चों रूट एक्स का बॉक्स। अब x की वैल्यू 4 से छोटी, आप कुछ भी मान लो, ये लो 3.9 मान ली मैंने है ना, x की वैल्यू क्या मान ली 3.9। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, 3.9 का स्क्वायर करोगे, 3.9 का स्क्वायर कितना होता है, 39 को 39 से करो 8, और ये आ गया 35, और ये आ गया बच्चों 117, यानी कि लगभग 15.21 आ गया है ना, 15.21। मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि 15.21 मतलब 8 से छोटा है ना, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 7 पॉइंट समथिंग का जो बॉक्स होगा बच्चों क्या होगा, वो 7 होगा ना। और रूट रूट एक्स, और एक्स को आपने डाला 3.9, तो मतलब अंदर वैल्यू क्या आएगी, 2 से छोटी वैल्यू ही आएगी ना, क्योंकि 4 का रूट होता तो बच्चों 2 आता, तो ये 2 से छोटी और 1 से बड़ी आएगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो 7 में से बन गया कितना आ गया 6, और डायरेक्ट आंसर भी 6 था और लिमिट भी 6 आ गई, तो मतलब बच्चों फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस है, कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे। तो इसका मतलब जो कॉमन पॉइंट थे ना उन पे दोनों पे ही फंक्शन कंटिन्यूस आ गया, तो सिर्फ अपना आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा ये जो पॉइंट है ना, ये मैंने ग्रीन कलर से जो अंडरलाइन कर रखे हैं, इन्हीं पॉइंट पे बच्चों सिर्फ फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ये जो कॉमन पॉइंट थे इन पे तो फंक्शन कंटिन्यूस रह गया, तो फिर आंसर क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 जो पॉइंट्स है ना बच्चों वो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है, तो आंसर कितना आएगा 8। बहुत शानदार क्वेश्चन था, यानी कि नया कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए है ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन बच्चों रह गया डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड, फिर ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे अप्रैल 2025 में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एफ कोई ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है और जो इस फंक्शनल इक्वेशन को बच्चों सेटिस्फाई कर रहा है। देखो अगर बेसिक फंक्शनल इक्वेशन होती ना तो हमने वो अलग से पढ़ी रखी है, उसमें तो हम एफ एक्स को डायरेक्ट डिफाइन कर देते हैं, लेकिन ये तो स्टैंडर्ड तो है ही नहीं, तो इससे हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। देखो मेरे को दिख रहा है कुछ सिमिट्री दिख रही है, देखो यहाँ पे एफ एक्स 2x प्लस 2y है, यहाँ 2x माइनस 2y, यहाँ 2x प्लस 2y, यहाँ 2x माइनस 2y, तो मैं ना एक साथ कर लेता हूँ, इस साइन एक्स कोस वाई की मल्टीप्लाई में अलग करता हूँ। देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से करके दिखाता हूँ ताकि कैलकुलेशन भी आपको पता लगे। इसकी मल्टीप्लाई मैं एफ ऑफ 2x प्लस 2y से अलग कर लेता हूँ, और इसी की मल्टीप्लाई साइन एक्स कोस वाई की मल्टीप्लाई मैं एफ ऑफ 2x माइनस 2y से अलग कर लेता हूँ। ठीक है, हो गया इक्वल टू कोस एक्स साइन वाई की मल्टीप्लाई कोस एक्स इंटू साइन वाई की मल्टीप्लाई मैं एफ ऑफ एक्स प्लस 2y से अलग कर लेता हूँ, और प्लस और इसी तरह से कोस एक्स साइन वाई की मल्टीप्लाई बच्चों में एफ ऑफ 2x माइनस 2y से अलग कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुना, मैं जहाँ एफ ऑफ 2x प्लस 2y है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को एक तरफ कर लेता हूँ, और इन दोनों टर्म को बच्चों में एक तरफ क्लब कर लेता हूँ, है ना। तो बताओ ये रेड रेड वाली टर्म एक तरफ लेके आऊंगा मैं, तो एफ ऑफ 2x प्लस 2y तो आ जाएगा कॉमन, आ गया कॉमन, क्या अंदर क्या बचेगा फिर साइन एक्स कोस वाई, और ये माइनस हो जाएगा ना इधर आके कोस एक्स साइन वाई। अच्छा इस ग्रीन वाली टर्म को उधर शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड में, तो एफ ऑफ 2x माइनस 2y तो कॉमन आ जाएगा, और उधर बच्चों कोस एक्स साइन वाई या फिर साइन वाई कोस एक्स तो पहले ही है, और ये उधर आके प्लस हो जाएगा, है ना, साइन एक्स कोस वाई। अब बच्चों आपको पता ही है मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी यानी कि साइन एक्स माइनस वाई एफ ऑफ 2x प्लस 2y। यहाँ तक तो सब बच्चों ने सोल्व कर दिया था, और ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी एफ ऑफ 2x माइनस 2y। अब देखो सिमिट्री बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बच्चों एफ ऑफ 2x प्लस 2y है, एफ ऑफ 2x प्लस 2y, ये प्लस का साइन है, देखो यहाँ पे ये प्लस का साइन है, यहाँ प्लस है बच्चों, इसको तो नीचे शिफ्ट कर लो, इसके इसके नीचे ले आओ, है ना, और इक्वल टू एफ ऑफ 2x माइनस 2y, और इसको नीचे ले जाओ वहाँ पे साइन ऑफ x माइनस वाई। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके आगे क्या कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स में, इसको ध्यान से देखो, अगर अब तो ये सिमिट्री बन रही है, ऊपर देखो 2x प्लस 2y है, मतलब ये
2 इंटू एक्स प्लस वाई है, मतलब फंक्शन के अंदर जितना आप इनपुट डाल रहे हो, इनपुट डाल रहे हो आप क्या, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और नीचे क्या है, साइन के अंदर जो इनपुट है बच्चों वो इसका हाफ है ना, 2x प्लस वाई का हाफ x प्लस वाई होता है। सेम बच्चों यहाँ पे जितना इनपुट यहाँ डाल रहे हो और बच्चों वो साइन के साथ उसका हाफ आ रहा है आंसर। इसका मतलब पता है क्या होता है, कोई फंक्शन ऐसा है जहाँ पे आप मान लो एफ एक्स को डाल रहे हो 30 डिग्री है ना, तो साइन के अंदर आएगा 15, या आप एक्स की जगह डाल रहे हो 60 डिग्री, तो वो साइन 30 बन रहे हैं ना, ये सारी वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। अब अगर आप 45 डाल रहे हो ऊपर, तो नीचे साइन 22.5 आ रहा है, ये मतलब है इसका, इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारे रेशियो है ना बच्चों, ये सारे के सारे जो रेशियो है ये क्या है, कांस्टेंट है, ये सारे के सारे रेशियो क्या आ रहे हैं बच्चों, कांस्टेंट आ रहे हैं। बस इतनी बात मैं आपको समझाना चाहता था। इसका मतलब मैं ये मान सकता हूँ इस क्वेश्चन में कि ये जो एफ ऑफ 2x प्लस 2y अपॉन साइन एक्स प्लस वाई है वो कोई कांस्टेंट के इक्वल आएगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू इक्वल दिख रही है मेरे को बाय सिमेट्री, तो मतलब ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आ रही होगी, तो वो मैंने क्या मान लिया बच्चों, लैम्डा मान लिया। तो बस अब ये क्वेश्चन हो गया खत्म। तो अब एफ ऑफ 2x प्लस 2y इक्वल टू लैम्डा इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अच्छा अब देखो, एक्स प्लस वाई की जगह मैं कुछ और मान सकता हूँ, ये 2x प्लस ये है, इसको अगर मान लो मैंने बच्चों थीटा मान लिया, या इसको मैंने थीटा मान लिया, तो फिर ये क्या है बताओ, थीटा बाय 2 है ना, ये क्या है बच्चों, थीटा बाय 2 है। तो मतलब कि एफ ऑफ एक्स को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ लेमडा इंटू साइन एक्स बाय 2, समझ गए। अगर मेरे से कोई कहता है कि फंक्शन बताओ, तो बच्चों फंक्शन आ गया। अब आपको कहोगे सर लेमडा कहाँ कहाँ से आ गया, तो लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, क्या, एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो बच्चों एफ डैश एक्स निकाल लो, साइन का डेरिवेटिव कोस और एक्स बाय 2 का 1/2, और एफ डैश जीरो को क्या लिख दो, 1/2, क्वेश्चन में गिवन है, यानी एक्स की जगह जीरो डालो, कोस जीरो 1 इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो लेमडा कितना आ गया बच्चों 1। अगर लेमडा 1 आ गया तो बस क्वेश्चन खत्म। एफ एक्स कितना आ गया फिर, तो साइन एक्स बाय 2 आ गया। और आपसे पूछा क्या गया, डबल डेरिवेटिव पूछा गया है बच्चों एक्स की वैल्यू 150 डिग्री पे, तो एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स तो क्या हो जाएगा, हाफ साइन का कोस एक्स बाय 2, डबल डेरिवेटिव निकालोगे 1/2 और 1/2 1/4 हो जाएगा, कोस का कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन हो जाएगा। और ये किस पे पूछा गया पता है, ये पूछा गया बच्चों 5π/6, 5π/3, 5π/3 सॉरी 5π/3, ये कितना होता है 60, 300 होता है क्या, तो ये होता है बच्चों 300, तो 300 का हाफ कितना हो जाएगा 150, और साइन 150 कहो या साइन 30 कहो एक ही बात है। 150 को मैं 180 माइनस 30 लिखता हूँ, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है, तो ये कितना आ गया -1/8 आ गया है ना, क्या आ गया -1/8। तो मेरा आंसर क्या है, इसको 24 से मल्टीप्लाई करके पूछा गया है 5π/3 को, तो 24 इंटू इसका आंसर है -1/8, तो फाइनल आंसर बच्चों कितना आ गया अपना -3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको लास्ट तक सोल्व करके बता दिया कि इस चीज़ का मतलब क्या है, कि ये सारे के सारे रेशियो बच्चों क्या है कांस्टेंट, इसलिए मैंने इसको कोई कांस्टेंट लैम्डा मान लिया, के मान लो, पी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन हमने लिमिट्स, डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके सोल्व कर दिए।